बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. So today we are going to start our exercise of lesson number 5, traffic sense. As you know all, we have studied the whole translation along with the reading and synonyms and words meanings. So in today's lecture we will start the exercise and we will start the vocabulary that is on page number 56. As you all can see the heading of the vocabulary. So let's look at the A category. Look up the meaning of the following words in dictionary. Use these words in sentences. अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इन जो कुछ मीनिंग्स हमें दिए गए हैं इनके हम लोगों ने जो हैं वो मीनिंग्स देखने हैं फ्रॉम द डिक्शनरी। देन इन सब वर्ड्स को इनटू सेंटेंसेस यूज़ करना है. So you people can see these words in sentences in our lesson. Safety. You can see the bolded word safety here in the very top of the page. स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ है उसकी जो 4th लाइन है उस पर लिखा हुआ है आर एक्शंस एंड दोज ऑफ अदर्स ऑन द रोड आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ आर सेफ्टी. सेफ्टी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ वेलबींग, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ या महफूज हालत. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सेंटेंस है इसको आप इसके सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. इसका ऊपर सिनोनिम जो है वो मैंने लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ़. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेफ्टी का आपको पता चल गया होगा SAFETY. सेफ्टी का आपको जो है वो मतलब इजीली पता चल गया होगा. नेक्स्ट वन है केयरलेसनेस. केयरलेसनेस का जो मीनिंग है वो भी हम लोग यहाँ पर लेसन में देख लेते हैं. बोल्डेड वर्ड है हमारे पास केयरलेसनेस. पैराग्राफ नंबर 1 की 2nd लाइन में हम स्टार्ट करेंगे. एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय आर केयरलेसनेस. केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही. इसका जो उर्दू में मतलब होता है वो होता है लापरवाही और इंग्लिश में इसका मतलब होता है इग्नोरेंस. ठीक है स्टूडेंट्स. थर्ड वर्ड हमारे पास जो है वो है मिनिमाइज. मिनिमाइज का जो मतलब होता है वो होता है कि कम से भी कम कर देना, कि किसी चीज़ को कम कर देना. टू रिड्यूस समथिंग टू अ मिनिमम. इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग फ्रॉम अ टू अ मिनिमम, कि किसी कलील चीज़ को भी कम मिकदार में कर देना मिनिमाइज कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिनिमाइज का हम लोग जो है वो सेंटेंस देखते हैं. हमारे पास बैकवर्ड जो है आप जाएं तो आपके पास सेफ्टी के बिल्कुल नीचे जो है वो मिनिमाइज का एक सेंटेंस पूरे का पूरा है. यू कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय यूजिंग simple rules of traffic. So you people can write down the sentence that you can minimize the risk by following some simple rules of traffic. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास मिनिमाइज का सेंटेंस भी आ गया और आपको मतलब भी पता चल गया. नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क. रिस्क का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो है आपके पास पॉसिबिलिटी हो किसी बुरी चीज़ की, यानी कि आपको पता हो कि इस चीज़ का इसको करने से कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो चीज़ जो है वो रिस्क के फैक्टर में आती है, कि रिस्क के मीनिंग्स में उस चीज़ को लिया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स,
तो रिस्क का जो सिनोनिम है वो आप इंग्लिश जो सेंटेंस है वो आप देख सकते हैं कि पेज के टॉप पे फर्स्ट लाइन है, द मोमेंट यू लीव योर होम यू आर एट अ रिस्क। ठीक है, जब आप घर से निकलते हैं तो आप रिस्क पर होते हैं कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस जो है वो आप रिस्क के सेंटेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डेट इज़ क्यू। क्यू का मतलब होता है पीपल इन अ लाइन, के जो नज़्म ज़ब्त से लोग जो हैं वो खड़े होते हैं एक रो के अंदर, एक लाइन के अंदर। तो उस चीज़ को आप हम इस पेज पे सेकंड लास्ट रूल जो है उसको देख सकते हैं, व्हेन यू वेट फॉर अ बस स्टैंड इन अ क्यू। रूल्स में से एक रूल है, इसमें आप जो हैं इसको एज अ सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 5 वर्ड्स हैं इनको आप लोग पर्सनली होम टास्क में डिक्शनरी में ढूंढें, उसका कोई रेलिवेंट मतलब निकाल के एंड अपने वर्ड्स में जो है अपने सेंटेंसेस में इसके बनाएं। ठीक है, मैंने तो आपको लेसन के अंदर से सेंटेंसेस बना दिए हैं, लेकिन आप जो है इनको फर्दर जो है अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें और आपको जो है वो फिर मीनिंग जो है वो इसका मीनिंग और सेंटेंसेस बनाने भी जो है वो इजीली आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो बी पोर्शन है वो है फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड थिसॉरस। ठीक है, तो हम लोगों ने सिनोनिम्स ढूंढने और एंटोनिम्स ढूंढने। सिनोनिम होते हैं कि वर्ड का मीनिंग इनटू इंग्लिश, एंटोनिम्स होते हैं कि वर्ड का मीनिंग जो है उससे ऑपोजिट हो लेकिन इंग्लिश में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिनोनिम्स हैं सेम मीनिंग, एंटोनिम्स हैं ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। नंबर 1 वर्ड है सेंस, SENSE सेंस। सेकंड है सीरियस, SERIOUS सीरियस। थर्ड है वॉयलेट, VIOLATE वॉयलेट। फोर्थ है सिग्नल, SIGNAL सिग्नल। फिफ्थ है डिवेलप, DEVELOP डिवेलप। सेंस, सीरियस, वॉयलेट, सिग्नल और डिवेलप। इन तमाम वर्ड्स के आपने 2 सिनोनिम्स बताने और एक एंटोनिम बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंस का जो फर्स्ट सिनोनिम है डैट इज कंप्रीहेंडिंग एबिलिटी। कंप्रीहेंडिंग, COMPREHENDING कंप्रीहेंडिंग। सेकेंड मीनिंग सिनोनिम जो है डैट इज अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTAN अंडरस्टैंडिंग, ING अंडरस्टैंडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे पास इसके सिनोनिम्स। सेंस का ही अगर एंटोनिम की बात की जाए तो है नॉन सेंस, यानी कि द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का की ना समझ होना एंटोनिम होता है, देन इट विल बी कॉल्ड नॉन सेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकेंड वर्ड है हमारे पास सीरियस। सीरियस का जो सिनोनिम है वो फर्स्ट है फैटल, FATAL फैटल। सेकेंड सिनोनिम है रेयर, RARE रेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें इन ऑपोजिट मीनिंग के, तो इसमें आ जाता है ईजी, EASY ईजी। ठीक है, या नॉन सीरियस। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास वर्ड है वॉयलेट। वॉयलेट किसी चीज़ के ख़िलाफ़ मुखालफत करना, किसी कानून की खिलाफ वर्जी करना, वॉयलेशन में आ जाता है। तो आप इसका सिनोनिम जो है वो फर्स्ट है अगेंस्ट रूल, AGAINST अगेंस्ट, RULE रूल, अगेंस्ट रूल। सेकेंड है अनओबे, UNOBEY अनओबे। ठीक है, एंटोनिम भी इसमें जो है वो ओबे है। फोर्थ हमारे पास जो वर्ड है वो है सिग्नल। सिग्नल का जो फर्स्ट सिनोनिम है डेट इज साइन, SIGN साइन। सेकेंड सिनोनिम है इंडिकेटर, INDICATOR इंडिकेटर। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होगा यानी ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा विदाउट साइन, कि जिसका कोई साइन ना हो। डिवेलप वर्ड है हमारे पास लास्ट वन। डिवेलप का हम लोग सिनोनिम देखें तो हमारे पास आता है मेंटेन, मेंटेन। सेकंड है हमारे पास क्रिएट, मेंटेन, MAIN मैन, TAIN टेन, मेंटेन। सेकंड सिनोनिम है क्रिएट, CREATE क्रिएट। ठीक है स्टूडेंट्स,
और अगर इसके एंटोनिम की बात करें, इसके ऑपोजिट मीनिंग की, तो आ जाता है डिस्ट्रॉय, यानी कि तबाह करना, SEDESTROY, डिस्ट्रॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 5 वर्ड्स थे, उनके हम लोगों ने 2 सिनोनिम्स प्लस एक जो एंटोनिम है उसको राइट डाउन किया है। तो आप भी इसको अपने नोट बुक्स पर जो है वो नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन पेपर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने मीनिंग्स देखे हैं, वर्ड्स हैं हमारे पास वर्ड्स, इनको आपका होम टास्क है कि आपने इसको जो है ना मीनिंग्स, इनके मीनिंग्स को देखते हुए इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके सिनोनिम्स भी आपको पता है, एंटोनिम्स भी आपको पता है। तो आपने घर में इसकी प्रैक्टिस के लिए ना घर में अपने इनके खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं, फिर आपको जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका अच्छे से जो है आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सी कैटेगरी है। सी कैटेगरी को हम लोग रीड आउट करते हैं। उसमें है हमारे पास make as many words as you can using the letters of the following words. You can change the order of the letters. You can also use any letter more than once. वो हमें कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उनको हम लोगों ने उनसे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। 2 वर्ड्स उन्होंने हमें बना के दिए हुए हैं, थर्ड वर्ड जो है वो हम खुद बनाएंगे। एग्जाम्पल दी गई हैं वी, वेट, तो थर्ड हमने बना दिया वेदर। यानी उन वर्ड्स को आप आगे पीछे इसका ऑर्डर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपने वर्ड जो है वो उन्हीं लेटर से मिल के बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेदर, WHETHER, वेदर जो है वो हमने एक वर्ड बनाया। वर्ड हमारे पास फीचर दिया गया है FEATURE। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से हम लोगों ने जो है वो मीनिंग हमें दिए गए हैं, जो वर्ड्स दे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट हमने एग्जांपल में देखना है कि एट बनाया इन्होंने यहाँ से और टी बनाया। हम लोग थर्ड बना रहे हैं फीट, फीचर के अंदर से फीट हम लोग ने FEET, फीट। थर्ड जो हमारे पास वर्ड है वो उन्होंने क्लाइमेट दिया गया है। क्लाइमेट से उन्होंने एक वर्ड बनाया है लेट, सेकंड बनाया है कैट, तो हमने बनाया है मेट, जो कि दोस्त होता है, क्लास फेलो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, MATE। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने अपने होम टास्क में ना इन वर्ड्स को लेके, जैसे वेदर है, वेदर के अंदर से कोई डिफरेंट वर्ड्स आपने बनाने इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके। देन आपने फीचर को जो है ना इनके अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। फिर क्लाइमेट के आपने इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो आप जो है इनके लिस्ट प्रिपेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो है हम लोगों ने अभी जो इस चीज़ को डिस्कस किया है ना, तो ये सब जो हैं वो आपने इनके फर्दर वर्ड्स आपने करने हैं। और आप किसी भी लेटर को जो है ना वो डुअल टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, यानी डुअल टाइम पे आप उस लेटर को जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने फीट बनाया तो FEE को हमने डबल टाइम यूज़ कर लिया। तो इस तरह से आप डुअल वे में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग 5 क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आंसर्स को बारी बारी देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ इज़ ट्रैफिक कंट्रोल्ड इन बिग सिटीज़। फिफ्थ है व्हाट शुड द ड्राइवर डू व्हेन देयर इज़ अ रेड लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, तो आपने इसको नोट डाउन करना है, मैं आपको बोल के बताती हूँ। एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स, ACCIDENTS, एक्सीडेंट्स आर ARE mostly, MOSTLY mostly, caused, caused by, by or carelessness, CARELESSNESS. Accidents are mostly caused by our carelessness. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स। हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स,
स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोग नोट डाउन कर लें. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स by following some simple rules of traffic. We can avoid accidents by following FOLLOWING, following some simple rules of traffic. We can avoid accidents by following some simple rules of traffic. ठीक है स्टूडेंट्स. थर्ड हमारे पास है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स की अहमियत क्या है. तो ट्रैफिक लाइट्स की अहमियत क्या है, तो इसका आप लोग आंसर करेंगे कि ट्रैफिक लाइट की जो अहमियत है दिस इज़ ऑलवेज, इसका आंसर आपने बताना है. इट्स इम्पोर्टेंस इज़ बिकॉज ऑफ road safety. If there is red light, you must stop. When the light turns yellow, you must get ready without moving your bicycle. Move on when the light turns green. These lights are very important because these can save us from the most serious accidents. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड का भी मैंने आपको आंसर बता दिया. फोर्थ वन का जो आंसर है वो है हाउ इज़ द ट्रैफिक कंट्रोल्ड इन बिग सिटीज़. कि बिग सिटीज़ में ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आ जाता है वी कैन कंट्रोल द ट्रैफिक बाय पुटिंग द सिंबल्स ऑन रोड like path for cyclists, pedestrian paths, zebra crossing, two-way traffic, give way, stop, no entry for cyclists, no pedestrian, no marketing. These all symbols can reduce the control of traffic in big cities, and we can use the simple rules we can follow the simple rules of traffic for the controlling purpose of the traffic in big cities. So लास्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन है डेट इज़ व्हाट शुड द ड्राइवर डू व्हेन देयर इज़ अ रेड लाइट. इफ़ इसका आंसर जो है वो नोट डाउन कर लें. इफ़ देयर इज़ अ रेड लाइट यू मस्ट स्टॉप. इफ़ देयर इज़ अ रेड लाइट यू मस्ट स्टॉप. व्हेन अब आप इसका आंसर देंगे व्हेन देयर इज़ अ रेड लाइट अ पर्सन मस्ट स्टॉप. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द लास्ट वन क्वेश्चन. इसके बाद हमारे पास टेक द करेक्ट ऑप्शन है. इसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप जो हैं वो अपनी एक्सरसाइज जितनी आज हम लोगों ने एक्सरसाइज के बारे में स्टडी किया उसको आपने घर में प्रैक्टिस करनी है. डिफरेंट रूल्स को यूज़ करना है, डिफरेंट वर्ड्स को डिक्शनरी को यूज़ करके मीनिंग्स निकालने हैं और फिर उनको सेंटेंसेस बनाने हैं. प्लस जो ऊपर वर्ड्स हम लोगों को अल्फ़ाबेट्स देखे उनको देखते हुए डिफरेंट इस तरह के वर्ड्स जो आपने और भी बनाने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो करेक्ट ऑप्शन यानी कि बी कैटेगरी रीडिंग फॉर कम्प्रीहेंशन की बी कैटेगरी के तरफ मूव ऑन करेंगे. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह.